बिस्तर के नीचे छिपी लड़की के सामने अचानक एक टॉर्च गिर पड़ी। सौभाग्य से अपहरणकर्ताओं ने उसे नहीं देखा और वो बाल बाल बच गई। लेकिन उसी समय दूसरे बदमाश को कुछ शक हुआ और उसने तुरंत लाइट जला दी। लड़की डर से कांप उठी और अपने पैरों को कसकर समेटकर बैठ गई। वो इतनी डरी हुई थी कि सांस लेने की भी हिम्मत नहीं कर रही थी। खुशकिस्मती से अपहरणकर्ताओं का ध्यान सिर्फ बिस्तर पर पड़े अपने सरदार पर था। असल में जब वे लोग घर में घुसे थे तब लड़की के बॉयफ्रेंड ने उनके सरदार को चाकू मारकर घायल कर दिया था। अब उसकी हालत देखकर लगता था कि लड़की का बॉयफ्रेंड शायद मारा जा चुका है। ये सोचकर लड़की बहुत दुखी हो गई और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। लेकिन इस समय उसकी अपनी जान भी खतरे में थी क्योंकि बदमाश उसके बहुत पास ही थे। तभी हालात में थोड़ा बदलाव आया। बाकी गुंडों को सबूत मिटाने के लिए बाहर भेज दिया गया और कमरे में सिर्फ एक छोटा बालों वाला गुंडा सरदार की देखभाल के लिए रह गया। उसने देखा कि सरदार के घाव से लगातार खून बह रहा है, इसलिए उसने इंटरनेट पर इलाज का तरीका ढूंढने का सोचा। इसी दौरान उसने लड़की का बैग भी नीचे गिरा दिया। लड़की को लगा जैसे उसे जीवन दान मिल गया हो। उसने बिस्तर के नीचे पड़ी एक लकड़ी की छड़ी उठाई और बैग को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करने लगी। तभी अचानक वो गुंडा उधर देखने लगा। लड़की डर के मारे बिल्कुल जड़ हो गई और जरा सी भी आवाज करने की हिम्मत नहीं हुई। अच्छी बात ये थी कि वो गुंडा सिर्फ बिस्तर पर पड़े अपने सरदार को देख रहा था। उसे बिस्तर के नीचे छिपी लड़की का पता नहीं चला। लड़की ने फिर से कोशिश की। बहुत मुश्किल से उसने बैग को छू लिया, लेकिन उसे अपनी तरफ खींच नहीं पा रही थी। जब उसने देखा कि गुंडे का ध्यान पूरी तरह कंप्यूटर पर है तो वो थोड़ा बाहर निकलकर बैग को खींचने लगी। आखिरकार उसे अपना फोन मिल गया, लेकिन वो पुलिस को कॉल करने ही वाली थी कि उसी समय वो गुंडा इंटरनेट से देखे हुए तरीके के अनुसार पूरे बिस्तर को उठाने लगा। ये देखकर लड़की को लगा कि अब वो पकड़ी जाएगी। वो पूरी तरह निराश हो गई और आंखें बंद करके मौत का इंतजार करने लगी। दरअसल उस गुंडे को पता चला था कि इस घर की मालकिन एक डॉक्टर है। थोड़ी देर बाद लड़की के बॉयफ्रेंड की माँ को भी कमरे में लाया गया और उन्हें मजबूर किया गया कि वे सरदार का इलाज करें। ये जानकर कि अभी भी कोई जिंदा है, लड़की ने राहत की सांस ली। उसने तुरंत मौका देखकर पुलिस को मैसेज भेजने की कोशिश की, लेकिन मैसेज आधा ही लिखा था कि फोन की बैटरी खत्म हो गई। कुछ समय बाद डॉक्टर महिला ने सरदार का घाव सिल दिया। फिर उन्हें वापस कमरे में ले जाया गया। वहाँ उन्हें और उनके बेटे को बिस्तर से बांध दिया गया, जबकि उनके पति को जबरदस्ती कपड़े पहनाकर बदमाशों के साथ कार में ले जाया गया। असल में वो महिला एक बैंक मैनेजर थी और बदमाश उसे बैंक लूटने के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। जब सारे बदमाश कमरे से बाहर चले गए और कमरे में सिर्फ घायल सरदार रह गया, तब लड़की तुरंत बिस्तर के नीचे से बाहर निकली और भागने की कोशिश करने लगी। लेकिन तभी छोटा बालों वाला गुंडा अचानक वापस आ गया। उसके हाथ में 2 कैन पेट्रोल के थे। वो पेट्रोल डालकर बाद में पूरे घर को आग लगाने वाला था। ये देखकर लड़की बहुत घबरा गई। अगर वो अभी नहीं भागी तो आग में जलकर मर सकती थी। तभी उसकी नजर पास रखी एक अलार्म घड़ी पर पड़ी। लड़की के दिमाग में एक योजना आई। उसने घड़ी में 2.5 मिनट का अलार्म सेट किया और जब गुंडा अपने साथियों से फोन पर बात कर रहा था तब उसने घड़ी को दूर फेंक दिया। अलार्म बजते ही दोनों लोगों का ध्यान उधर चला गया और लड़की को भागने का मौका मिल गया। वो धीरे धीरे और बहुत सावधानी से सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगी। जब उसने देखा कि नीचे कोई नहीं है तो वो तेजी से दरवाजे की ओर गई, लेकिन जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगी दरवाजे का हैंडल अचानक हिलने लगा। उसने दरवाजे की झिर्री से देखा कि बाहर एक अजनबी आदमी खड़ा है। लड़की को लगा कि शायद वो भी कोई बदमाश है, इसलिए वो बिना सोचे तुरंत वापस ऊपर की तरफ भाग गई। घबराहट में उसे एक दराज में एक कैंची मिली। वो कैंची लेकर बाथरूम में छिप गई और चुपचाप हालात देखने लगी। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि वो आदमी असल में पड़ोस का रहने वाला था। उसे कुछ गड़बड़ लगा था, इसलिए वो घर के अंदर देखने आया था। जैसे ही वो दूसरी मंजिल पर पहुंचा उसकी मुलाकात उसी छोटे बालों वाले गुंडे से हो गई। पड़ोसी कुछ पूछ पाता उससे पहले ही गुंडे ने उस पर हमला कर दिया। पड़ोसी की दर्दनाक चीखें धीरे धीरे बंद हो गईं। ये सुनकर लड़की पूरी तरह टूट गई। वो सोच भी नहीं पा रही थी कि अगर वो गुंडे के हाथ लग गई तो उसके साथ क्या होगा। इसके बाद वो जल्दी से खिड़की के पास गई और वहाँ से कूदकर भागने की सोचने लगी। लेकिन तभी कमरे के अंदर से फिर से डरावनी आवाजें आने लगी। लड़की समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, खिड़की से कूदकर भाग जाए या अपने बॉयफ्रेंड को बचाने की कोशिश करे। कुछ देर सोचने के बाद उसने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुई, लेकिन अंदर का नजारा देखकर वो दंग रह गई। छोटे बालों वाला गुंडा उसके बॉयफ्रेंड की गर्दन को पागलों की तरह काट रहा था। लड़की ने तुरंत कैंची उठाई और उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन गुंडे ने समय रहते उसे देख लिया। हमला असफल हो गया। लड़की भागने लगी, लेकिन गुंडे ने उसे पकड़ लिया। उसने लड़की को दीवार के साथ दबा दिया और उसका गला घोंटकर मारने की कोशिश करने लगा। तभी संकट के उस पल में लड़की ने अचानक उसे जोर से लात मारी और उसके चंगुल से छूटकर भाग निकली। वो बिना रुके तेजी से बेडरूम में दौड़ी और एक छलांग लगाकर अटारी छत के छोटे कमरे में चढ़ गई। फिर उसने जल्दी से एक बड़ा बक्सा खींचकर उस छेद को ढक दिया जिससे वो ऊपर आई थी। छोटे बालों वाला गुंडा ये सोच भी नहीं सकता था कि इतनी छोटी लड़की इतनी तेज और चतुर हो सकती है। लड़की ने लाइट जलाने की कोशिश की, लेकिन पुराना बल्ब कुछ ही देर में बुझ गया। उसके बॉयफ्रेंड का घर शहर से दूर एक सुनसान इलाके में था और पास का जो एकमात्र पड़ोसी था उसे भी छोटे बालों वाले गुंडे ने मार डाला था। जब उस गुंडे ने लड़की की आवाज सुनी तो वो और भी पागल हो गया। उसने एक ड्रिल मशीन चालू कर दी ताकि उसकी डरावनी आवाज से लड़की डर जाए। लड़की ने पास पड़े कुछ औजार देखे। उसे लगा कि अगर उसके हाथ में ये हथियार आ जाएं तो वो उस पागल गुंडे से डरने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन मुसीबत ये थी कि जब उसने मशीन को तैयार किया तो उसे पता चला कि वहाँ सही ब्लेड या धार वाला औजार नहीं था। उधर गुंडा लगभग छत को ड्रिल करके छेद करने ही वाला था। तभी उसके साथियों का फोन आया। उन्होंने बताया कि उधर पैसे का काम हो गया है और अब उन्हें सब सामान तैयार करके पूरे घर को आग लगा देनी है ताकि सारे सबूत राख बन जाएं। लेकिन छोटे बालों वाला गुंडा इस बात से ज्यादा प्रभावित नहीं हुआ। उसके लिए घर जलाने से
पहले लड़की को मारना ज्यादा जरूरी था। कुछ ही देर में उसने छत में छेद कर दिया और एक खतरनाक मुस्कान के साथ ऊपर चढ़ाया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे लड़की अब उसके हाथ की कठपुतली बन चुकी हो। तभी उसकी नजर एक इंसान जैसी आकृति पर पड़ी। उसे लगा कि लड़की सफेद कपड़े के पीछे छिपी हुई है, लेकिन जब उसने कपड़ा हटाया तो वहाँ सिर्फ एक लकड़ी का पुतला निकला। उसी समय लड़की पीछे की लकड़ी की बीम से कूदकर भाग गई। उसने गुंडे को संभलने का मौका भी नहीं दिया और तुरंत नीचे छलांग लगा दी। फिर उसने रास्ते को लकड़ी के डंडे से बंद कर दिया ताकि गुंडा उसके पीछे न आ सके। गुंडा चाहे जितनी भी जोर से दरवाजा पीटता रहा, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। लड़की ऊपर से नीचे उतरते ही तेजी से उस कमरे की ओर भागी जहाँ उसका बॉयफ्रेंड और उसके माता पिता बंधे हुए थे। उसने पास पड़े सामान से कांच तोड़ा और उसका एक बड़ा टुकड़ा उठाया। फिर उसे तौलिए में लपेटकर रस्सियां काट दी और अपने बॉयफ्रेंड और उसकी माँ को आजाद कर दिया। लेकिन जैसे ही वे लोग कमरे से बाहर निकले तभी घायल सरदार की आंख खुल गई। अजीब बात ये थी कि उसने उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया बल्कि जाने दिया। शायद उसे पता था कि वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहेगा, इसीलिए वो और पाप नहीं करना चाहता था। लेकिन लड़की और उसका बॉयफ्रेंड जल्दी जल्दी भाग रहे थे और तभी बाहर से लौटे दूसरे गुंडों ने उन्हें पकड़ लिया। लड़की ये देखकर तुरंत वापस छिपने के लिए भाग गई। असल में छोटे बालों वाले गुंडे ने पहले ही फोन करके अपने साथियों को सब कुछ बता दिया था। गुंडों को खतरे का एहसास हो गया, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दुर्भाग्य से मरते समय भी एक गुंडे ने लाइटर जला दिया। लड़की कुछ पल के लिए घबरा गई और उसी बीच आग तेजी से फैलने लगी। लड़की ने तुरंत औजार फेंके और अटारी से नीचे कूद गई। उसने गुंडे के शरीर से तीर निकाल लिया और खिड़की से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन खिड़की मजबूती से बंद थी। इसीलिए उसने पास पड़ी साइकिल उठाई और पूरी ताकत से कांच तोड़ दिया। फिर वो तेजी से खिड़की से बाहर कूद गई। अब वो पहले वाली डरी हुई लड़की जैसी नहीं लग रही थी, बल्कि बिल्कुल बदल चुकी थी। इसी दौरान गुंडों का एक साथी वहाँ आ गया और उसने ये सब देख लिया, लेकिन लड़की ने बिना देर किए उस पर निशाना लगाया और तीर सीधे उसे लग गया। इसके बाद लड़की तेजी से उसकी ओर दौड़ी और गोली चलाने से पहले ही उसे धक्का देकर स्विमिंग पूल में गिरा दिया। घायल गुंडा ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह सका। फिर लड़की ने गुंडे का मास्क पहन लिया और खिड़की पर दस्तक दी ताकि छोटे बालों वाला गुंडा बाहर आ जाए। उसे लगा कि शायद उसका साथी वापस आया है, इसीलिए वो बिना सोचे बाहर आ गया। लेकिन बाहर निकलते ही छिपी हुई लड़की ने उस पर गोली चला दी जो उसके कंधे में लगी। कुछ ही देर में लड़की ने उसे घेर लिया। उधर सरदार भी एक कोने में बैठा था और उसकी हालत बहुत खराब थी। छोटे बालों वाले गुंडे को समझ आ गया था कि अब उसका अंत करीब है, इसीलिए उसने कोई विरोध नहीं किया। जैसे ही लड़की उसे गोली मारने वाली थी तभी अचानक उसके बॉयफ्रेंड के पिता वहाँ आ गए। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उन्होंने पीछे से लड़की को ही बेहोश कर दिया। असल में वे भी उसी गिरोह के साथ मिले हुए थे। ऐसा करके वे खुद पर से शक हटाना चाहते थे और लूट के पैसों में हिस्सा लेना चाहते थे। हालांकि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि एक लड़की उनकी पूरी योजना को इतना बिगाड़ देगी। छोटे बालों वाला गुंडा ज्यादा बात किए बिना जमीन पर पड़ी लड़की की ओर बंदूक उठाने लगा, लेकिन गोली चलने के बाद जमीन पर गिरा हुआ व्यक्ति गुंडा था। असल में घायल सरदार ने आखिरी समय में लड़की की जान बचा ली थी। शायद ये उसके जीवन का आखिरी प्रायश्चित था। लड़की ने तुरंत बंदूक उठाई और अपने बॉयफ्रेंड के पिता की ओर तान दी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इस हालत में भी वो आदमी खुद को बेगुनाह बताने की कोशिश कर रहा था। लड़की उसकी बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं कर रही थी। जैसे ही वो गोली चलाने वाली थी तभी अचानक बॉयफ्रेंड की माँ आ गई और उन्होंने उस आदमी को गोली मार दी। लड़की पूरी तरह स्तब्ध रह गई। अब वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर किस पर भरोसा किया जाए। आखिर में उसने एक फैसला लिया। वो पैसों से भरी कार में बैठी और सीधे पुलिस स्टेशन की ओर गाड़ी चला दी।